तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विथ अंजिल चैनल। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ब्लड रेड क्यों होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन किन किन चीज़ों से है तो आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनरली ब्लड हमारा दो पार्ट में बटा होता है। एक हो गया आपका सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट, और दूसरा हो गया लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। तब हम परसेंट बता देते हैं कि ब्लड में एक सॉलिड पार्ट कितना होता है और लिक्विड पार्ट कितना होता है। तो लिख लेते हैं कि ब्लड का पार्ट कितना है सॉलिड का। तो सॉलिड पार्ट हमारे बॉडी में 45% पाया जाता है एंड लिक्विड पार्ट हमारे बॉडी में 55% पाया जाता है। अब सॉलिड पार्ट में कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है वो बताना है, और लिक्विड पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती है ये भी बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो सॉलिड पार्ट में हमारा आपका हो गया सेल यानी कोशिका, और क्रॉप सेल यानी कणिका। कोशिका हो गया सेल का हिंदी, और क्रॉप सेल का हो गया कणिका। और लिक्विड पार्ट में हो गया आपका प्लाज्मा। ये आपका हो गया सॉलिड पार्ट ब्लड का, और ये हो गया लिक्विड पार्ट प्लाज्मा। अब बताना ये है कि सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। बहुत तरह के सेल होते हैं, क्रॉप सेल होते हैं। तो भी ये बताना कि कौन कौन सा आखिर होता है। तो जनरली इसमें 3 चीज़ होते हैं जो बहुत बार पूछा गया है। एक होता है आरबीसी, और दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। और लिक्विड पार्ट में सिर्फ प्लाज्मा ही पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में से कौन बड़ा है। तो हम एक ट्रिक बताते हैं आपको जिससे याद करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो ट्रिक ये है कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा हमारे बॉडी में, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में पाया जाएगा, यानी जो मोस्ट अबंडेड होगा, वो सबसे लीस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा हमारे बॉडी में साइज़ के हिसाब से। और जो सबसे कम पाया जाएगा वो हमारे बॉडी का में ज़्यादा बड़ा होगा, यानी साइज़ में बड़ा होगा वो। तो लिख लेते हैं मोस्ट अबंडेड सेल हो गया आपका आरबीसी। तो ये मोस्ट अबंडेड है, यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट साइज में होगा। तो ये होगा स्मॉलेस्ट इन साइज। कौन हो गया आपका आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, लीस्ट अबंडेड है, यानी कम मात्रा में पाया जाता है हमारे बॉडी में, इसलिए इसका साइज क्या होगा, ग्रेटर यानी बड़ा होगा। तो लिख लेते हैं लीस्ट अबंडेड सेल कौन है आपका, डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड सेल। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया या बिगेस्ट, तो होगा क्या आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। ये होगा बिगेस्ट इन साइज। कौन, डब्ल्यूबीसी। ये तो बात हो गया डब्ल्यूबीसी का। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा का। तो आप जानते हैं प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है, लेकिन लिक्विड पार्ट में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे आपका हो गया वाटर, ग्लूकोज, मिनरल, प्रोटीन और इटीसीटी किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो प्लाज्मा भी बहुत ही अलग अलग लिक्विड पार्ट से मिलकर बना है, तो हम बता देते हैं। तो प्लाज्मा वाटर, ग्लूकोज, मिनरल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारे बॉडी में प्लाज्मा का कौन सा परसेंट कितना है, यानी कि वाटर का कितना परसेंट होता है, ग्लूकोज का कितना परसेंट होता है, प्रोटीन का कितना परसेंट होता है, वो बता देते हैं हम। तो बना है एक वाटर से, दूसरा हो गया आपका ग्लूकोज का जी लिख देते हैं और मिनरल का एम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और तीसरा बना होता है ये प्रोटीन से।
अब तीनों का परसेंट लिख देते हैं कि कितना कितना परसेंट होता है। तो वाटर इसके में होता है 90 से 92%, और ग्लूकोज प्लस मिनरल होता है 1 से 2% हमारे बॉडी में, और प्लाज्मा होता है 6 से 8% इन प्लाज्मा। तो वाटर हो गया आपका 90 से 92% प्लाज्मा में, और ग्लूकोज प्लस मिनरल हो गया आपका 1 से 2%, एंड प्रोटीन हो गया आपका 6 से 8% इन प्लाज्मा। अब तक तो हमने बात किया प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में, लेकिन अभी तक हमने प्लेटलेट्स के बारे में बात नहीं किया। लेकिन अब हम बता देते हैं कि प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में एक अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में कोई रेगुलर साइज़ में नहीं होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लिख देते हैं क्वांटिटी कितनी होती है। तो प्लेटलेट्स पहले लिख देना, प्लेटलेट्स। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसकी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी भाई कितनी होती है, क्वांटिटी इन आवर बॉडी। तो लिख लेते हैं इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों हमारे बॉडी में, लगभग आपका 1.5 से लेके 3.5 लाख तक होती है हमारी बॉडी में। और इसका फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है, यानी कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो में बनता है। तो आप इससे याद रखिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बताते हैं कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है हमारे बॉडी में, कितने दिन तक यानी कि ये हमारे बॉडी में जीवित रह सकता है। तो ये हमारे बॉडी में 8 से लगभग 10 दिन तक जीवित ही रह सकता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं रह सकता। तो लिख लेते लाइफ स्पेन कितना होता है। लाइफ स्पेन हो गया इसका 8 से लेकर 10 डेज़, इतने दिन तक ही ये जीवित रह सकता है। कौन, प्लेटलेट्स। बस, तो ब्लड इतना ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, कॉम्पोजिशन है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।